डेटा मैनेजमेंट क्या है? डेटा मैनेजमेंट is a practice of collecting, organizing, and accessing data to support productivity, efficiency, and decision making. डेटा मैनेजमेंट एक प्रोसेस का नाम है। इस प्रोसेस के अंदर हम कुछ स्टेप करते हैं। तो जो पहला स्टेप है वो है कलेक्टिंग ऑफ डाटा, यानी हम डाटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। इसमें दूसरा स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, तो उस डाटा को हम ऑर्गेनाइज देंगे, उसे तरतीब देंगे। और इसका तीसरा स्टेप है एक्सेसिंग डाटा टू सपोर्ट प्रोडक्टिविटी, तो हमने जब डाटा को ऑर्गेनाइज करना है तो हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास चौथा स्टेप है वो है एफिशिएंसी, यानी हमने जो डाटा तरतीब दिया वो कितने परसेंट या किस तरह हमारी मदद कर रहा है, तो इसको हम एफिशिएंसी और डिसीजन मेकिंग कहेंगे। तो ये हमारे क्या है, डाटा मैनेजमेंट है। डाटा मैनेजमेंट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सेसिंग डाटा टू सपोर्ट प्रोडक्टिविटी, ये उसकी डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डाटा मैनेजमेंट के कितने स्टेप्स हैं? तो डाटा मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे मेन स्टेप्स आ रहे हैं वो हमारे 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा। सेकंड जो हमारा स्टेप है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है डिस्प्ले ऑफ डाटा। उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो ये 4 स्टेप हैं डाटा मैनेजमेंट के। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सर्वे? सर्वे क्या है? तो सर्वे जो है हमारे पास क्या है, एक मेथड है। अ सर्वे इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन या डाटा अबाउट अ ग्रुप। सर्वे हमारे पास एक मेथड है जिसके अंदर हम कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी खास ग्रुप के मुतालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज अ कलेक्शन इन डाटा मैनेजमेंट? डाटा मैनेजमेंट के अंदर जो कलेक्शन है वो क्या होती है? तो कलेक्शन हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन इज अ सर्वे, ये एक सर्वे होता है जो हम किसी क्लास के अंदर या किसी हॉल के अंदर या किसी एरिया के अंदर कंडक्ट करवाते हैं। मिसाल के तौर पर कलेक्शन की मिसाल ये है कि हम किसी क्लास में जाते हैं और उसमें बच्चों से पूछते हैं कि बेटे हमारे पास 3 कलर हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। तो हर बच्चे से बारी बारी हम पूछेंगे कि बेटा आपका कौन सा कलर पसंद है। तो हर जो स्टूडेंट है वो अपना जो फेवरेट कलर है वो बताएगा। तो इस तरह के डाटा इकट्ठा करने को हम बोलेंगे कलेक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज अ मेथड इन विच वी अरेंज द कलेक्शन और कलेक्टिव डाटा। मिसाल के तौर पर हम जब सर्वे कर लेते हैं तो सर्वे करने के बाद हम 3 ग्रुप बनाएंगे और हर ग्रुप के अंदर जो फेवरेट कलर हैं उसके जो पर्सन हैं या जो स्टूडेंट हैं उनकी तादाद लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास 15 तालिब इल्म हैं, उनमें से 3 तलबा ने रेड कलर पसंद किया, उसके बाद 7 तलबा ने जो ग्रीन कलर पसंद किया, और उसके बाद अगर हम बाकी देखें 15 में से तो जो 5 स्टूडेंट बच्चे हैं उन्होंने वो थर्ड कलर पसंद किया। तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की मिसाल है। इससे नेक्स्ट है जी, व्हाट इज डिस्प्ले ऑफ डाटा? तो जब हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड डाटा को एक चार्ट की शक्ल में जाहिर करेंगे तो उसे हम डिस्प्ले ऑफ डाटा बोलते हैं। यानी जो हमने सर्वे कंडक्ट किया था उसके हमने नतायज अखज़ किए हैं और नतायज को चार्ट की शक्ल में किसी वाज़े जगह पर आवेज़ा कर देना, इसको हम बोलते हैं डिस्प्ले ऑफ डाटा। इसके बाद हमारे पास है जी, व्हाट इज़ इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो डाटा हमने डिस्प्ले किया होता है उससे सवाल जवाब करते हैं। मिसाल के तौर पर
बच्चों को कौन सा कलर ज़्यादा पसंद है, या बच्चों को कौन सा कलर कम पसंद है, या कितने बच्चों ने, कितने तुलबा ने कौन सा कलर ज़्यादा पसंद किया, या मिसाल के तौर पर हम यूँ कह सकते हैं कि ग्रीन कलर कितने स्टूडेंट ने पसंद किया। तो ये हमारे पास इस तरह सवालात करने को हम इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा बोलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज की इन चार्ट। यानी जब हम कोई चार्ट बनाते हैं तो उसके अंदर ये की क्या होती है। तो की हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन देती है डाटा के अंदर, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास ये ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर है जी बिफोर वर्किंग एज, 1 से 7 साल की उम्र के लिए हमने ब्लू कलर इस्तेमाल किया। तो ये चार्ट के अंदर अगर हमारे पास डिफरेंट कलर से डाटा शो किया गया हो तो जो ब्लू कलर होगा वो 1 से 7 साल के बच्चों को जाहिर करेगा। इसी तरह हमारे पास एक और कलर है जी पिंक, तो ये हमारे पास 18 से 65 साल के बच्चों को इंडिकेट कर रहा है, उनकी निशानदेही कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी कलर हो सकते हैं। तो की हमें चार्ट के मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। मिसाल के तौर पर इस चार्ट के अंदर 3 डिफरेंट कलर हैं और ये हमें उस की मदद से पता चलेगा कि हमारे पास ये जो ब्लू कलर है ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, या ये पिंक कलर है ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, और जो येलो जो है किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये की के अंदर कलर लिखे होते हैं और उन कलर के सामने उनकी एक्सप्लेनेशन होती है, बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, व्हाट इज अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा क्या है? द डाटा विच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन और डाटा पॉइंट इंडिविजुअली। ये हमारे पास डाटा की एक टाइप होती है जो कि किसी इनफरादी या किसी फ़र्द की अलग-अलग मालूमात देती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम के अंदर हर खिलाड़ी का अपना स्कोर होता है। अगर हर खिलाड़ी का स्कोर हम अलग-अलग लिखेंगे तो वो हमारे पास अनग्रुप डाटा होगा। ये अनग्रुप डाटा की एक मिसाल है। अनग्रुप डाटा को इस चार्ट में ज़ाहिर किया गया है, हर टीम का अलग-अलग स्कोर है, तो ये अनग्रुप डाटा को ज़ाहिर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ अ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा हमारे पास क्या होता है? एक इंटरवल या क्लास का डाटा होता है जिसमें हम एक से ज़्यादा तुलबा या लोगों का डाटा दर्ज करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं 0 से 19 तक कितने लोगों ने स्कोर किया, 20 से 39 तक कितने लोगों ने स्कोर किया, 40 से 59 तक कितने लोगों ने स्कोर किया। तो ये हमारे पास 0 से 19 तक अगर हमारे 3 या 4 लोगों ने स्कोर किया हो तो ये हमारे पास क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी इस क्लास के अंदर 3 लोग आ रहे हैं। तो आपने चूंकि ग्रुप डाटा की डेफिनेशन करनी है तो आप इसको बताएंगे, अ डाटा विच इज़ गिवन इन इंटरवल आर ग्रुप, यानी हमारा वो डाटा जो इंटरवल या ग्रुप की शक्ल में दिया गया हो या किसी क्लास को ज़ाहिर कर रहा हो, किसी ग्रुप को ज़ाहिर कर रहा हो, तो इस तरह के डाटा को हम ग्रुप डाटा बोलते हैं। ग्रुप डाटा की ये एक मिसाल है कि 0 से 19 तक जो स्कोर करने वाले खिलाड़ी थे उनकी तादाद 6 थी, 20 से 39 तक जो स्कोर करने वाले खिलाड़ी थे उनकी तादाद 3 थी। तो ये चूंकि एक अकेले फ़र्द का डाटा शो नहीं कर रहा बल्कि पूरी क्लास, पूरे ग्रुप का, यानी 20 से 39 स्कोर जो हैं 20 से 39 तक, ये इस तरह 20-20 जो लोगों का ग्रुप है उनको ये ज़ाहिर कर रहा है।